Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical question. Don't forget to like, share, and subscribe the channel for getting more information through the platform of The Cambridge. खुद भी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप सर्कल में, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपका जो ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी बेनिफिट हो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. द कंप्लीट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर. आज की हम अपने वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना सीखेंगे. बट बिफोर वी कैन प्रोसीड टू एक्सरसाइज 1.2 वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर. बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होना और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी, सो यू आर अनेबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2. बिकॉज एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे. Let's discuss the properties of real number. First of all, we will discuss the closure property of addition or multiplication. After that, we will discuss commutative property of addition या multiplication. After that, we will discuss associative property of addition or multiplication, right या left distributive property of multiplication. The next property will be additive identity, additive inverse, and we will discuss also multiplicative identity or multiplicative inverse. In this video, we will also discuss distributive property of multiplication over addition. Also, we will discuss distributive property of multiplication over subtraction. आज की हम अपने वीडियो में ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रियल नंबर से कंसर्न करती हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन तमाम को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2. Now this is the time to understand the closure property of addition. Closure property of addition is the basic property of addition in which we will discuss what do you mean by closure property. Closure property क्या होती है? First of all we need to understand the sum of any two real numbers are also a real number. What does it mean? इसका मतलब ये है according to the closure property of addition कि जब भी हम किसी टू रियल नंबर्स का एडिशन करते हैं या सम मालूम करते हैं तो वो अगेन एक रियल नंबर ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं कि 5 is a real number plus 7 is also a real number. So when we add both of them तो we will get a real number. 5 plus 7 is equals to 12. अच्छा जी, अगर यही प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करें तो क्या द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर. इट मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट आता है, रिजल्टेंट फैक्टर आता है, वो भी क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है. जस्ट सी द एग्जाम्पल कि जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इज़ अ रियल नंबर एंड 4 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर. तो जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आती है, रिजल्टेंट नंबर आता है, वो भी क्या होता है? एक रियल नंबर होता है. तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की है वो बेसिकली ये शो करती है कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स का सम मालूम करें या किसी भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट मालूम करें तो उसका जो बाय प्रोडक्ट आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है. The next property is commutative property of addition, in which we will discuss commutative property of addition, also the commutative property of multiplication. What does it mean? What is the statement of commutative property? According to commutative property of addition, the order of addition doesn't affect the result. It means कि अगर हम एडिशन करना चाहें और हमारे पास रियल नंबर्स की जो भी ऑर्डर है हम उनको चेंज कर दें तो उससे जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता. Just see the example or have a look of the example. A plus B, they both are the real number. For example, यहाँ हमारे पास A plus B है, ठीक है. अगर हम इनको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसको B plus A कर देते हैं, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा. इफ़ यू वांट टू पुट द वैल्यू या सब्सटीट्यूट द वैल्यू, अगर A plus B में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 4 plus 5 और B plus A कर दें 5 plus 4, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा. द सेम इज़ दैट कि द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजेंट
अफेक्ट द रिज़ल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर रियल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे हमारे रिज़ल्ट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। जस्ट सी द एग्जाम्पल, a मल्टीप्लाई बाई b, a इज़ अ रियल नंबर, b इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, a की जगह अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं 4 और b की जगह पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3, तो 4 3 ज़ा 12। सेम लाइक दैट b मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर b की जगह पर हम 3 और a की जगह पर 4 रख दें तो 3 4 ज़ा 12। इट मीन्स कि अगर हम ऑर्डर ऑफ एडिशन और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दें कोई भी टू रियल नंबर्स का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली टू नंबर्स पे अप्लाई करती है। तो जब भी हम टू नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दें टू रियल नंबर्स के, तो उससे उसके रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। Now this is the time to discuss associative property of addition. Associative property of addition क्या है? Basically first of all you need to understand the basic difference between associative property and commutative property. Commutative property और associative property के अंदर difference क्या है? Basically commutative property जो है वो टू रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है, जबकि associative property जो है वो थ्री नंबर्स के ऊपर और मोर देन थ्री नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। इसी वजह से that's why it is written in the definition, the way numbers are grouped any three real numbers for addition doesn't affect the result. What does it mean? According to associative property of addition, अगर हम थ्री नंबर्स के ग्रुप में या मोर देन थ्री नंबर्स के ग्रुप के अंदर ग्रुप का ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि ग्रुपिंग चेंज कर दें, रियल नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दें, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कि उसका कोई भी इम्पैक्ट रिज़ल्ट के ऊपर नहीं आता। जस्ट हैव अ लुक ऑफ द एग्जाम्पल, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, प्लस c जो है वो आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट है। अब यहाँ पर इजिकल टू के बाद हमने इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, a जो है वो इजिकल टू से बाहर है और b प्लस c इजिकल टू के अंदर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट कर देते हैं और उनके एडिशन करते हैं तो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स का इक्वल आएगा। इट मीन्स कि अगर हम मोर देन थ्री नंबर्स और मोर देन थ्री नंबर्स की ग्रुपिंग में से ऑर्डर चेंज कर दें तो उसका रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। Now associative property of multiplication, this is the same property of multiplication, same I have already discussed regarding addition. Associative property of multiplication के according the way numbers are grouped any three real numbers for multiplication doesn't affect the result. अच्छा, multiplication की property भी बिल्कुल सेम है according to the statement, थ्री नंबर्स और अगर मोर देन थ्री नंबर्स हों तो हम लोग जो है वो रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर हम जो है वो तीनों रियल नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, ग्रुप चेंज कर दें, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के अंदर a मल्टीप्लाई बाई b है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो c है। इसी तरीके से हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी राइट हैंड साइड के ऊपर, तो b और c का ग्रुप बना दिया और a जो है वो ब्रैकेट से बाहर हो गया। तब जब हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट की तो 4 5 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 120, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 120। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 5 6 ज़ा 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 120। तो इट मीन्स कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास रिजल्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, रिजल्ट हमारा सेम होता है। Now this is the time to discuss the property of additive identity. Additive identity, basically there exists an additive identity which is called zero. ज़ीरो बेसिकली एक रियल नंबर है और ज़ीरो ही जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी रियल नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड करते हैं सो वी विल गेट द आंसर अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वेशन आप देख सकते हैं कि a में अगर हम ज़ीरो प्लस करते हैं तो वो इक्वल होता है a के, और अगर ज़ीरो में हम a प्लस करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू a के। फॉर एग्जांपल, अगर हम a को सब्सटीट्यूट कर देते हैं थ्री से, थ्री में ज़ीरो प्लस करेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम 3 आएगा, और अगर ज़ीरो में 3 प्लस करेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम, और जो हमारा रियल नंबर है वही हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि अगर हम रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई करें तो हमारा आंसर वही रियल नंबर ही आता है।
Let's discuss multiplicative identity. What does it mean? There exists a multiplicative identity which is one. One is a real number. This is also called multiplicative identity. It means कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो we will get the same answer. We will get same real number. For example, a multiply by 1. a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो a ही आएगा. इसी तरीके से अगर हम 1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या ए ही आएगा. इसके अलावा अगर हम ए को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, रियल नंबर को सब्सटीट्यूट कर दिया 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सो वी विल गेट आंसर 3, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 सो वी विल गेट द आंसर 3. इट मीन्स के 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो नंबर होता है, जो रियल नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है, हमारा आंसर या बाय प्रोडक्ट भी वही सेम नंबर आता है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड. एवरी रियल नंबर हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स. इट मीन्स कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो तमाम नंबर जो हैं उन तमाम नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर समझें ए नंबर है, ठीक है. ए में अगर हम ऐड करते हैं उसका इन्वर्स, सही है. ए का इन्वर्स बेसिकली ए की वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? माइनस में होगा या 1/a होगा. अगर 1/a होगा तब भी वो माइनस में ही कहलाएगा. तो अगर हम किसी भी रियल नंबर में उसका इन्वर्स ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है. एवरी रियल नंबर हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स. तमाम रियल नंबर जो होते हैं वो अपना एक एडिटिव इन्वर्स रखते हैं और उनको जब भी उसके अंदर ऐड किया जाता है तो आंसर हमारा 0 आता है. जस्ट हैव अ लुक ऑफ द एग्जाम्पल. फॉर ए हमारे पास जो है वो रियल नंबर है, हमने उसमें प्लस किया, उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस, तो क्या हुआ? इसका आंसर ए प्लस ए और माइनस से कैंसिल आउट हो गया और आंसर 0 आ गया. इसी तरीके से अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो माइनस ए को प्लस ए में जब हमने प्लस किया तो माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर 0 आ गया. अगर हम इसे ए की जगह सब्सटीट्यूट कर दें 6 नंबर, तो 6 को भी जो अगर -6 के साथ हम ऐड करते हैं तो 6 प्लस और 6 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी विल गेट आंसर 0. The next property is multiplicative inverse. Every non-zero real number has a multiplicative inverse. What does it mean? It means कि जितने भी as you know that कि रियल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बेसिकली नॉन ज़ीरो रियल नंबर का होता है. यानी कि वो तमाम नंबर जो नॉन ज़ीरो रियल नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बेसिकली जब भी हम किसी नंबर को, किसी रियल नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. जस्ट हैव अ लुक ऑफ द एग्जांपल. ए मल्टीप्लाई बाय 1/a. 1/, जो है ए जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है. ए को जब हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया तो ए और ए कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास रिमेनिंग नंबर 1 रह गया. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल. ये भी सेम यही इक्वेशन है कि ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 रिमेनिंग रह जाएगा. जस्ट सब्सटीट्यूट द नंबर इन द प्लेस ऑफ ए. अगर हम ए की जगह पर 5 सब्सटीट्यूट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 में से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 न्यूमरेटर है और यहाँ डिनोमिनेटर. और जब 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा. तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1 है. Now we are going to discuss the last property of real number, which is distributive property of multiplication over addition or subtraction. This property is called distributive property of multiplication over addition or subtraction. यानी कि ये property जो होती है ये multiplication की property होती है और इसमें addition और subtraction both the operations are involved. Multiplication distributes over addition. It means कि multiplication का जो operation होता है वो distribute होता है over addition के. इसको भी दो जो है वो काइंड्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1 लेफ़्ट है, नंबर 2 राइट है. यानी कि लेफ़्ट मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड राइट मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन. हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए यहाँ पर आपके पास पहली एग्जांपल है. ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ठीक है. तो जब ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ हो रहा है तो वी विल गेट आंसर ए बी, यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी सी से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पर इसको लेफ़्ट क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्योंकि ब्रैकेट के लेफ़्ट हैंड साइड पर है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओवर एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लिकेशन की है बट इसके अंदर एडिशन हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन.
अब इसकी जो है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्सट्रैक्शन, इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवर सब्सट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी इसमें अप्लाई होता है। इसकी प्रॉपर्टी को आप चेक कर लीजिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। जब ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट आंसर ए बी, यानी कि ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आया, माइनस की साइन, और ए सी। तो अब ये हमारे पास जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहलाता है। और इस तरीके से जो है वो हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। As I have already explained to you all the property which is related to the real number, so now we are going to start एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ऑलमोस्ट ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, बट जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको मैथ्स में जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने का या फॉरवर्ड करने का कोई भी बेसिक बेनिफिट नहीं होता। आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट इज़ मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड और विच इज़ इंक्लूडेड टू योर बुक, राइट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका है रिकॉग्नाइज द properties of real numbers. As I have already explained to you each and everything about the properties of real number in the same video. इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैंने आपको सारी ही प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जस्ट जो है वो देखना है और क्वेश्चन के बारे में बताना है कि विच प्रॉपर्टी इज़ दिस, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है या लिंक करता है। अब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, एग्जाम में आपको लिखने की नीड नहीं है, बट ये हमें अज्यूम करना है। अब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी एंड ए। नाउ अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। विच प्रॉपर्टी इज़ दिस, अब आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बच्चे ये वाला स्टेप नहीं लिखते, लेकिन आपको ये वाली जो है वो लाइन यानी कि प्रॉपर्टी है वो आपने मेंशन करनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 + 1/3 + 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास जो है वो बी है और ये हमारे पास सी है। अब ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लें तो ये दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब ये क्या है, ए है। देखें 4/3 ए था तो ये क्या हो गया, ए हो गया। बी क्या था, 1/3, तो ये ए प्लस बी, और 2/3 हमारे पास क्या था, सी। ठीक है, अब हमने ये इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। अब आप बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आप जो है वो ए बी सी करके अज्यूम करेंगे और उसके बाद आप उसका आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 9 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अज्यूम में हमारे पास क्या है, ए यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, बी प्लस सी। मल्टीप्लाई लिख ले तो भी कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं लिखते तो उसका भी कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू 9 हमारे पास क्या था, ए था, 10/9 हमारे पास बी था, तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी हो जाएगा। ये प्लस की साइन आ गई, यहाँ हमारे पास क्या है, ए 9 हमारे पास क्या है, ए 20/9 हमारे पास क्या था, सी। ठीक है, जस्ट चेक विच प्रॉपर्टी इज़ दिस, ये कौन सी प्रॉपर्टी, देखें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या इशू है कि ये देखिए लेफ़्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये जो हमारे पास आ रहा है ये कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड पर है। तब हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, बट मल्टीप्लिकेशन में इसके ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन सेंटर में जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉपर्टी को चेक करना है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताती हूँ, जिसमें आपको टेंशन की कोई नीड नहीं है। आप इजीली जो है वो जो भी रियल नंबर लिखे हुए उनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले आपके देखें यहाँ पर इन तमाम नंबर्स को, जो भी नंबर दिए गए उनको ए, बी और सी की फॉर्म में लेकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 4/5 हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, एंड 5/7 हमारे पास क्या है, बी है। ब्रैकेट क्लोज हो गया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के लिए किसी भी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आप डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, और अगर कोई नंबर नहीं लिखते तब भी वो मल्टीप्लाई ही कहलाता है। ये आ गया यहाँ पर सी आपके पास, ठीक है, इजिकल टू। अब 4/5 हमारे पास क्या था, ए, मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 के साथ। 7/8 क्या है, सी, राइट, यहाँ प्लस की साइन है। 5/7 हमारे पास क्या है, बी, और 7/8 हमारे पास क्या है, सी। देखिए अब जो भी नंबर से हमने उनको जो है वो ए, बी और सी की फॉर्म में मेंशन कर दिया, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तो इसको ईजिली कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब आप इसमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर हमारे पास दो रियल नंबर या दो एलिमेंट्स होंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर 3 नंबर होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब उसमें ये नंबर यहाँ पर सी पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट। अगर ये नंबर इस तरफ लिखा हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, लेफ़्ट, लेकिन ये नंबर इस साइड पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, राइट। राइट लिख दिया। अब उसके बाद क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके अंदर और क्या चीज़ और कौन सा ऑपरेशन है रियल नंबर का, ओवर एडिशन। इट्स वेरी इजी। अगर आप जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और तमाम क्वेश्चन समझते हैं, ना कि ये आप सोचें कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें समझने की नीड नहीं है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, ताकि आप आगे के पेपर्स को या आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अंदर भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हम इसको ए कंसीडर करेंगे, ये माइनस बी कंसीडर किया, देन मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 सी हो गया। 7/5 क्या था, ए, 10/15 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो सी। देन उसके बाद यहाँ माइनस की साइन है, माइनस आ गया। 3/5 हमारे पास गया था बी, 10/5 था सी। देखें अब ये हमारे पास इजी हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये भी जो है वो प्रॉपर्टी किसकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 रियल नंबर्स आ रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन की है। देखें ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो नंबर मल्टीप्लाई का है ये कहाँ हो रहा है, राइट पोजीशन पर है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। बट यहाँ एक चीज़ आ गई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्लस हो रहा था और यहाँ पर क्या है, माइनस हो रहा है। माइनस क्या कहलाता है, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने के लिए लिखेंगे या सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेपर पास करने के लिए समझेंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो काइंडली फोकस करके जो वो एक एक क्वेश्चन को समझें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको ए कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, और ये इजिकल टू हो गया, ये क्या हो गया, बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो जस्ट अंडरस्टैंड करें कि अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इसके अंदर 2 रियल नंबर है तो ये क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्या अंदर क्या होता है कि ए जो है रियल नंबर वो बी से मल्टीप्लाई होता है और बी ए से मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों ही नंबर्स क्या होते हैं, इक्वलिटी में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 11/15 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना ही एडिशन हो रहा है और ना ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी डाउन कर दिया था, तो सीक्वेंस चेंज होने से कोई इशू नहीं होता, जस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी। दिस इज़ जस्ट सिंपली प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि देखिए ये कौन सा है, यहाँ पर ना ही प्लस है या माइनस है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। किस तरीके से, ये ए अपॉन बी है, ये बी अपॉन ए है, ठीक है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, बी अपॉन ए कर दें, इसका इन्वर्स मालूम कर लें, तो क्या होंगी, ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि ए अपॉन बी है, हम यहाँ पर जो है वो इसको बी अपॉन ए कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम इनका इन्वर्स मालूम कर लें तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर 1 लिखा हुआ होता है तो वो प्रॉपर्टी अब क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1 होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि 1 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 2/11 11/2, ये भी सेम है। यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, 1 जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। यहाँ पर भी अगर हम इसी तरीके से किसी एक नंबर का इन्वर्स मालूम कर लें, यानी कि 2/11 है, इसको 11/2 कर लें, तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, बट नो इशू, यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्सप्लेनेशन और द कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3/5 प्लस माइनस 3/5। अब ये जो है बेसिकली एडिशन है, यानी कि देखें ये प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन की है, तो ये क्या होगा, एडिटिव, लेकिन यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है, यानी कि एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में, तो अगर ये प्लस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। किस तरीके से, मैं एक आपको करके भी बता देती हूँ। ये देखें 3/5 है, ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये एक साइन आपके पास प्लस की है और एक ये साइन कौन सी हो गई, माइनस की, राइट। उसके बाद ये -3/5 है और ये +3/5 है। अब आप चेक करिए, ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो तीनों नंबर हमारे पास क्या आ गए, 0। तो जब 0 आपको पता है कि 0 जो है वो बेसिकली एडिटिव इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स। वैसे तो आपको ये सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैंने जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। आपको खुद ही आइडिया हो रहा है कि ये प्लस में 3/5 है और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस में है, और इसी तरीके से ये माइनस में था और ये प्लस में था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब प्लस माइनस कैंसिल आउट होते हैं तो आंसर हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और ये 0 है, तो ये क्या है, जो 0 होता है वो बेसिकली एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इसी सिचुएशन में है। यहाँ पर अगर हम इसको ए अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये b की वैल्यू है, ये -c की वैल्यू है, इक्वल टू 15/10 हमारे पास क्या था, a
8/5 क्या था, बी। देन उसके बाद माइनस आ गया 15/10 ए है, एंड 4/10 क्या है, सी। डन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की साइन है तो ये क्या कहलाएगा, सब्सट्रैक्शन। गॉट इट माई पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर क्या है, √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ पर भी देखिए आपके पास एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स कि ये तमाम नंबर जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स है, और इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। 1 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ आपने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर तो इजिकल टू 1 लिखा होगा तो भी आप समझ जाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 1 नहीं लिखा होगा तो भी आप समझ सकते हैं कि देखें ये सारे नंबर सेम हैं, लेकिन सब जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो जब हम इनका इन्वर्स मालूम करेंगे तो ये तमाम नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता है, और जब हम एडिशन या एडिशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। इसीलिए एडिटिव इन्वर्स हमारे पास 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1 होता है। तो अब तक मैंने आपको ये तमाम क्वेश्चन समझा दिए, और इसी वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो प्रॉपर्टीज़ का था वो क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियरली समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल द करेक्ट रियल नंबर टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये तमाम क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमें इसके अंदर भी जो है ना वो एक रियल नंबर फिल करना है, गैप को फिल करना है, ताकि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एक्यूरेट हो सके अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। ये जो है, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a + b है एंड b + a है। लेकिन अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको a कंसीडर करते हैं, सही है, ये प्लस b हो गया इजिकल टू b + a। ये तो आपने नहीं लिखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, या a + b है या b + a है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब देखें यहाँ a है 2/5, सही है, तो यहाँ पर भी a है √2/5। यहाँ पर b क्या है, 3/√6। तो इट मीन्स कि ये b का नंबर है, तो यहाँ पर √6 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। मैं रेड पेन से फिल कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब हाँ जाते हैं नंबर 2 पे। 7/10 प्लस, देखें ये तो इजी था, लेकिन सारे नंबर क्वेश्चन इस तरह इजी नहीं होंगे, उसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ। देखें अगर हम 7/10 को कंसिडर कर लेते हैं a, ठीक है, प्लस की साइन आ गई। यहाँ पर अगर हमारे पास 70 अननोन नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं b + 16/33 c हो गया इजिकल टू ये 7/10 हमारे मतलब अननोन नंबर क्या हो गया, ये चेक करते हैं हम, a + b + c, ठीक है। अब जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी देख ली, ये लिख लिया, देखें 7/10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 के साथ क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ पर 70, क्योंकि यही कन्फ्यूजन थी, क्योंकि यहाँ पर देखें 70 है, 70 के साथ क्या आएगा और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो ये हमें इस तरह प्रॉपर्टी लिखकर ही आइडेंटिफाई होगा। अगर आप चाहें तो विदाउट प्रॉपर्टी भी आप इसको फिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ देखें 16/33 है, यहाँ 16 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33। इसके बाद यहाँ 70 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 है। तो ये देखें, इसी वजह से मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखकर दिखाई थी। बेसिकली द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर आप मिसिंग है, क्योंकि यहाँ 70 के साथ कोई नंबर नहीं है और यहाँ 10 के साथ कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा b नंबर है यहाँ पर और ये भी b है। तो इट मीन्स कि ये वाला 10 जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ का अननोन नंबर हमारे पास हो जाएगा 70। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99, राइट। तो ये देखिए अब हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि 99/50 था और उसके बाद उसका इन्वर्स कर दिया 50/99 हो गया, तो चारों नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 459/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59। ये भी सेम वही सिचुएशन है कि यहाँ 59 है और यहाँ 95 है। इसका क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया या इन्वर्स कर दिया, तो ये इसको जस्ट ऑपोजिट कर दिया, तो हमारे पास इसका नंबर क्या आ जाएगा। ये आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये A/B है, ये मल्टीप्लाई बाय B/A है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, जब ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कंसीडर करते हैं, ये -21 है। ठीक है, ये एडिटिव, बेसिकली ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 0 0, आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है -A। ठीक है, -A है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर क्या करेंगे, +A करेंगे, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देखें, ये माइनस है, अब अगर आप देखें तो ये माइनस है और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ -21 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, +21। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास जो है वो उसमें ये देखिए यहाँ पर क्या है, A है, फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये क्या है, B + C। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये A है और ये B है। ठीक है, A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस की साइन है, आई थिंक कि आपके पेपर में प्लस की साइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास +5/8 क्या है आपके पास A, और देन यहाँ पर हमारे पास क्या आता है C। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको फिल करना, 5/8 है, यहाँ पर 5/8 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, A का नंबर हमारे पास 5/8 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आना है, C नंबर हमारे पास क्या है 5/7। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/7। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप समझ के नहीं करेंगे तो आंसर लिखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ मैं एडिशनली आपको लिख कर बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए। Let's start to solve how to understand question number 3 exercise 12.1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी ट्रू। इसमें भी क्वेश्चन में सेम है बट इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी आपकी चेंज है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि ये जितने भी रियल नंबर हैं वो या तो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे, तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली इनइक्वलिटी की कहलाती हैं। और ये वाली जो साइन है ये बेसिकली इनइक्वलिटी की साइन है। यहाँ पर आपके पास ये लेस देन की साइन है, ये यहाँ पर ये ग्रेटर देन की साइन है। तो लेस देन और ग्रेटर देन बेसिकली जब भी लिखा जाता है जब हम किसी भी रियल नंबर या किसी भी इक्वेशन के अंदर जो है वो नॉन इक्वलिटी को शो कर रहे होते हैं, यानी कि इनइक्वलिटी को शो कर रहे होते हैं, यानी कि ये तमाम नंबर्स बराबर नहीं होते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा गया है, 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। ऐसे तो आप अगर चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि आपने, लेकिन हमें क्या करना है, इसको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी लिखना है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैं ये लिख के भी बता देती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम इसको ए कंसिडर करें, ठीक है, यहाँ पर हमने लेस देन की साइन लगाई, हमने इसको बी कंसिडर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी कंसिडर कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, उसके बाद ये बी लिखा एंड देन लेस देन सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस तरीके से आगे जो है प्रोसीड करेगी, प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड करेगी ए लेस देन सी के। ठीक है, यानी कि सी इज़ ग्रेटर देन ए। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनइक्वलिटी की हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू मेंशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, एंड बी इज़ लेस देन सी, दैट इज़ इनइक्वल टू ए इज़ लेस देन सी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको ओपन करते हैं तो ए और सी आएगा, बी नहीं आएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 10। इट मीन्स के 5 इज़ लेस देन 10। ये तो कॉमन सी बात है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मेंशन करना है तो 5 इज़ लेस देन 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी भी इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी सेम सिचुएशन है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए यहाँ पर क्या है, इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पर लेस देन था और यहाँ पर क्या हो गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। देन प्रोसीड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन सी, लेकिन यहाँ पर साइन हमारे पास कौन सी लगी है, लेस देन की लगी हुई है। ये देखिएगा ज़रा कि ये कंफ्यूज ना हो जाए। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि देखिए यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटर देन कौन सा है, ए। यहाँ पर हम ए की लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 10, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 10 ग्रेटर देन है सी से, और सी हमारे पास क्या है ए बी एंड सी 5। समझ में आई ये बात। यहाँ पर जो है वो साइन थोड़ी सी चेंज थी, तो साइन को हमें देखना पड़ता है, यानी कि 5 लेस देन है 10 से, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो बेसिकली एडिशन आ गया है। अच्छा जी, अब ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। किस तरीके से देखें, यहाँ पर क्या है, ये ए है ग्रेटर देन बी, ठीक है, डजेंट इक्वल टू, ये तो इनइक्वलिटी की साइन है, डजेंट इक्वल टू इसका मतलब होता है ये क्या हो जाता है ए प्लस सी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी विच इज़ इनइक्वल टू ए प्लस सी विच इज़ ग्रेटर टू बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखें ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है प्लस ए प्लस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा बी प्लस सी। अब बी में हमारे पास क्या वैल्यू है चेक करते हैं। बी में हमारे पास है 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 प्लस सी में हमारे पास क्या वैल्यू है 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द सेम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी हम इसको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ही सॉल्व करेंगे। अदर देन हम यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमें यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ए इज़ लेस देन बी विच इज़ इनइक्वल टू ए प्लस सी विच इज़ लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ये क्या है, ए इज़ लेस देन बी डजंट इक्वल टू, या इनइक्वलिटी के साइन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आएगा, अब आप खुद ही इजीली लिख सकते हैं। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 6 है, ए हमारे पास क्या है 4 है और सी हमारे पास 8 है, तो यहाँ बी प्लस सी आना है। तो बी का नंबर हमारे पास क्या है 6 प्लस सी हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 8। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की भी सेम प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक मैं आपको अभी बताती हूँ। देखें यहाँ पर क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी डज नॉट इक्वल टू ए प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि बुक में प्रिंटिंग एरर है, वैसे तो बुक में काफ़ी सारे एरर्स हैं, तो आप उसको चेक करते जाएं जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर हमारे पास ए और सी आना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या है, ये नंबर बी लिख दिया है, तो ये जो है वो बेसिकली क्या है, एक मिस्टेक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 8, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 8। मैं चाहती तो मैं पहले 8 लिख सकती थी, लेकिन मैंने जो है वो इसलिए नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुक के अंदर तो हमारे ये है, बुक में जो है वो गलत मेंशन है, ये मिस्टेक है, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी हो गया, ए प्लस सी हो गया, सही है।
ठीक है। यहाँ पर b प्लस सी आएगा, तो b प्लस सी, b हमारे पास क्या है चेक करते हैं। b हमारे पास क्या है 6 है, प्लस c हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 8। ये इसकी वजह से भी आंसर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम एरर आ जाता है, तो इस मिस्टेक को आप चेक कर लीजिए। मैंने लिख दिया है मिस्टेक और आप इसकी करेक्शन कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है और हमें जो है वो उसी के हिसाब से इनको सॉल्व करना है, यानी कि तमाम क्वेश्चन आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही मेंशन है। तो इस वजह से ही मैं एक ही वीडियो के अंदर अपने लेक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये लिखना है कि जो फिल ब्लैंक्स दी गई हैं हमें उन प्रॉपर्टी को इक्वल करना है। ठीक है, लेकिन हम उसको तो इक्वल जब ही कर सकेंगे जब हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको कंसीडर करते हैं ए इज़ लेस देन बी इन इक्वलिटी ए सी। बेसिकली ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी की। ठीक है, जो रियल नंबर्स इनइक्वल होते हैं ये उनकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इज़ लेस देन बी विच इज़ इनइक्वल टू ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए मेंशन है, बी मेंशन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये किसके बराबर होता है ए सी के, यानी कि ये ए है और ये क्या है सी है। अब यहाँ पर हमारे पास लेस देन की साइन है, बी और सी लिखना है, तो बी में हमारे पास कौन सा नंबर है 7, बी में हमारे पास कौन सा नंबर है 7 और सी में हमारे पास कौन सा नंबर है 12। तो अगर ये आप इजीली लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। द सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये जो है मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पहले ए बी और सी मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी इन इक्वल, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आता है ए और सी आता है। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर दैन बी और सी के। ठीक है, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और सी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास बी और सी आने, तो बी हमारे पास क्या है 5। अब इतना इजी हो गया, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आप इसमें कौन सा नंबर फिल करें। यहाँ पर हमारे पास सी में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, वेरी इजी और सिंपल। अच्छा जी, नंबर 3 हमारे पास क्या है 6 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर भी सेम यही है, तो अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही लेंगे। ये भी जो है वो बेसिकली क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन और लेस देन लिखना है ए सी, यहाँ पर हमारे पास कौन सी साइन आएगी वो देखना है और ये बी सी। ठीक है, ऐसे ही है। अब देखें यहाँ हमारे पास ए मौजूद है, बी मौजूद है, ए और सी मौजूद है और बी और सी मौजूद है, तो यहाँ पर कौन सी साइन आनी है ग्रेटर देन की। यहाँ पर हम कौन सी साइन लिखेंगे, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सी साइन है ग्रेटर देन की, तो यहाँ पर भी कौन सी साइन आएगी ग्रेटर देन की। ये भी आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसकी भी करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी तरीके से जो है वो पहले अरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास ए सी है। ठीक है, ए सी इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास बी और सी है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी साइन आएगी ग्रेटर देन। ठीक है, आई थिंक आपको ये तमाम समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली रिलेटेड है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है हमें उनका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। किस तरीके से मालूम करते हैं इन्वर्स, आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंट हो जाए, समझने में आसानी हो कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स बेसिकली यू नो दैट के 0 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास 3 दिया हुआ है गिवन, तो ये हमने 3 लिखा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स है तो प्लस की साइन आएगी, राइट।
इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या फिर साइन चेंज हो जाती है। तो +3 है तो यहाँ पर -3 कर देंगे। +3 -3 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 3। इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो यकीनन हमारे पास पहले मल्टीप्लाई की साइन आएगी एंड देन 1/3 हो जाएगा। 3 × 3 3 × 3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया, 1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ -7 पर आ जाते हैं। -7 का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। पहले हम -7 एज इट इज़ लिखेंगे। एडिटिव इन्वर्स है तो प्लस की साइन देंगे, क्योंकि -7 है तो इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। प्लस लिखने की नीड नहीं होती। -7 ने +7 को कैंसिल आउट किया और आंसर आ गया 0। और आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स हमारा हमेशा 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो ये -7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स कर रहे हैं तो 1/-7। -7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.3, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो गई तो -0.3। प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 0.3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/0.3 इक्वल टू 0.3 कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 1। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये -5 का स्क्वायर रूट है /5, यानी कि हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है उसमें एक स्क्वायर रूट -5 है और दूसरा जो है वो डिनोमिनेटर में 5 और हमें इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि 1/, में वैल्यू आ जाती है या माइनस में चेंज हो जाती है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है तो ये जस्ट क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -5/5। हमें एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, ये माइनस में है तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्लस में ले लेंगे, ठीक है। ये माइनस में है, जब इसका इन्वर्स मालूम करेंगे तो वो प्लस में होगा, तो स्क्वायर रूट /5, ठीक है। ये देखें -5 और +5 कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया हमारे पास आंसर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं तो पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -5 स्क्वायर रूट /5। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया तो ये 5 ऊपर चला गया और ये वाला 5 नीचे आ गया, यानी कि दोनों की रिप्लेसमेंट चेंज हो गई, ठीक है। -5 कैंसिल आउट, 5 और 5 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9/12। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पर 9/√12 लिखा, प्लस में है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/12। प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 0, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर हमारे पास पहले क्या है, 9/12 है। अब हम इसका इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसका इन्वर्स जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट 12 ऊपर आ जाएगा और 9 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज की तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट वन है, स्पेस नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है 0 का एडिटिव और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि पेपर में आपके पास ये 0 ही आ जाए। 0 एडिटिव इन्वर्स, देखें एडिटिव इन्वर्स है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर -0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया आंसर। लेकिन अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय -0, यानी कि 0 को -0 से मल्टीप्लाई करें। आपको ये पता होगा कि जब भी -0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल नहीं होती है। अब आप चेक कर लीजिए, आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर लीजिए। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉपी करने की नीड नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं है मैथमेटिक्स का काम करने का। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि आपको भी आगे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर बुक के अंदर कोई एरर हो तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें। अब तक मैंने तमाम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व कर दिए हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.2 और द रियल नंबर, सो यू कैन डिस्कस मी ऑन कॉल। अदर देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग रियल नंबर्स and the properties of real numbers. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel.